नैना क्या अभी झूठ बोल रही है या फिर नैना ने पहले झूठ बोला था? हम नैना पे और सलमा सतारा और दिलबर पर बात करेंगे। दिलबर को दी गई है धमकी और यहाँ पर सपोर्टर जो हैं बहुत ही हाई फाई करके उस बात को और उसके अंदर बड़े बड़े झूठों झूठों के पुलंदे डाल डाल के जो सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। जिस पर बात करनी चाहिए थी उस पर किसी ने भी बात नहीं की और जिस पर नहीं करनी चाहिए थी उस पर धड़ाधड़ इनकी वीडियो आ रही थी। तो जल्दी से अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विभू जी रिएक्शन। तो मेरा रिएक्शन 3-4 दिन से नहीं आया, आप लोगों ने देखा होगा, पहले वो क्लियर कर दूँ क्योंकि पाकिस्तान में नेट की काफ़ी प्रॉब्लम थी। नेट की प्रॉब्लम होती या ना होती, वाईफाई भी चल रहा था लेकिन हमने कोई वीडियो डालने की कोशिश ही नहीं की क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी हालात ख़राब थे। मतलब हमें उस चीज़ का अफसोस करना चाहिए, हमें उस पे बात करनी चाहिए, ना कि सलमा सतारा और सबके सब जितनी भी सपोर्टरों को चुमने लड़ते हैं वो सब के सब सलमा सतारा को लेके बैठी हुई थी। किसी ने भी दो लफ्ज़ नहीं बोले कि हमारे साथ क्या हो रहा था, क्या होना चाहिए था या फिर क्या नहीं होना चाहिए था। वाम हो या पुलिस हो या फौज हो या गवर्नमेंट हो या वाम हो, दोनों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर अवाम फौज के साथ लड़ेगी तो भी गलत है, अगर पुलिस के साथ लड़ेगी तो भी गलत है। हैं तो पाकिस्तानी, मतलब सबके सब हैं तो पाकिस्तानी। इसके ऊपर किसी ने दो लफ्ज तक नहीं बोले। रिएक्शन भी मैं दूंगी लेकिन सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करूंगी, शायद इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं होगी, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि आपस में मत लड़ो, आपस में ना लड़ो। आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई वाम में से जाएगा तो भी हमें तकलीफ़ होगी, अगर कोई फ़ौज या पुलिस में से जाएगा तो भी हमें तकलीफ़ होगी क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी रही साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात, तो उनको फ़िलहाल रिहाई मिल गई है, उनको छोड़ दिया गया है। आगे क्या होगा वो नहीं पता, फ़िलहाल उनको छोड़ दिया गया और बहुत खुशी की बात है। किसी को भी गिरफ्तार करना, मतलब वो मियाँ नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों या इमरान खान हो, हम नहीं चाहते कि कोई भी गिरफ्तार हो। हम चाहते हैं जो भी बादशाह आए वो अच्छे से अपना किरदार निभाए और हुकूमत को अच्छे से लेके चले और महंगाई को कम करे ताकि गरीब भी दो वक्त की रोटी खा सके। तो चलें व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और नेट काफ़ी, मतलब इस्लामाबाद में तो बिल्कुल बंद था, लास्ट में तो कॉल भी नहीं मिल रही थी, कॉल भी नहीं आ जा रही थी, ऐसा हो गया हुआ था। और नेट की बहुत प्रॉब्लम थी, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ बंद था। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इन रिएक्शनों वालियों पे। रिएक्शन वालियाँ आंटियाँ, उनको पता था कि शायद उस पर व्यू आएंगे कि नहीं आएंगे। सलमा स्टारा का टॉपिक फिलहाल हॉट चल रहा है तो हम इसी पे बात करें जी। कोई मरे या जिए, कोई खड्डे में जाए, कुछ भी हो, इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, उनको क्या लेना देना किसी से। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चलानी है और अपना मकसद हल करना है, जो कि वो कर रही थी और उन्होंने किया। तो अभी थोड़ी सी नज़र मारते हैं दिलबर के ऊपर कि दिलबर के क्या फड्डे चल रहे हैं। उनका किसी के साथ फड्डा चल रहा है जिस पे उनको धमकी दी गई कि हम आपको उठा लेंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि मेरी भी काफ़ी लोगों से लड़ाई झगड़ा, मतलब इन्हीं फैमिली के साथ, और इस फैमिली की वजह से काफ़ी लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ, काफ़ी कुछ हुआ। एक दूसरे को धमकाया, डराया, हम लोगों ने गाली गलोच बहुत कुछ किया, कोर्टों में गए, पुलिस स्टेशन में गए, FIA में गए, लेकिन आ जाके कुछ भी नहीं हुआ। फिर का फिर वही माफ़ी तलाही, वही सब कुछ चलता रहा। तो यहाँ पे मैं उनको ये कहूँगी कि यार लड़ाई लड़ाई माफ़ करो और अल्लाह का घर साफ़ करो। देखो पर्सनल पे ना जाओ। हाँ, मैं भी पर्सनल पे चली जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी चली जाती हूँ, लेकिन मैं तब जाती हूँ जब मुझे कोई गाली गलौज करता है, मैं बातों पे नहीं जाती। अभी बातें चल रही हैं ना, तो जैसी कोई बात करता है हम भी वैसी ही बात कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग इस मामले को ज़्यादा सीरियस ना लें। अगर ज़्यादा सीरियस लेंगे तो नुकसान किसका होगा? आप लोगों का, दूसरे किसी का भी नहीं होगा। अगर आप एक दूसरे को गाली दोगे तो भी वाम आपको छोड़ के जाएगी, जैसे कि मुझे छोड़ के गई। मैंने इन लोगों की वजह से और कुछ लोगों के पीछे बहुत सारे लोगों के साथ मुँहमारी की, बहुत सारी गंदी गंदी गाली गलौज की, मतलब बहुत कुछ हुआ। तो क्या मिला? आ जाके कुछ भी नहीं मिला, आ जाके वो ही माफ़ी तलाफ़ी। तो बेहतर है कि आप लोग भी समझदारी से चलें, जो बात बनती है वो बात करें। मतलब इतना कुछ कहना और इतना कुछ करना क्या फ़ायदा है? सिर्फ़ और सिर्फ व्यू के लिए
हम लोग मरने मराने पर तुल जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मतलब व्यू आप अच्छी बात करोगे, थोड़े से कम आएंगे तो कोई बात नहीं, कम में ही गुजारा कर लो, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको देना ही देना है, कहीं ना कहीं से ज़रूर दे देता है। मेरे साथ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ उस मीसनी ने, वो कहते हैं मीसनी कराए थे मंजी ना हलाए, उस मिसनी ने मेरे साथ क्या कुछ किया। उसने कहा अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आप चुप हो जाओ, आपकी चुप ही उसका जवाब है। लेकिन उसकी चुप जवाब नहीं है, वो पीठ पीछे वार करती है, वो लोगों को खरीदती है, वो गुंडे हायर करती है, वो इस तरीके से बदला लेती है। और हम लोग हैं, हम लोग अपने मुंह से बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के बदला लेते हैं। और वो क्या करती है, वो पैसे देती है, 4 लोग खरीदती है और उन गुंडों को बोलती है कि जाओ इस बंदे और इस बंदी के साथ ये कुछ करो। तो ऐसे ही उसका यही काम है। तो उसके पीछे आप लोगों को आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक साइड पे करो, उसके पीछे मत लड़ो। वो मुनाफिक औरत है, उसके पास मुनाफिकी के अलावा कुछ भी नहीं है, जो अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकती है, जो अपना घर, अपना चैनल चलाने के लिए एक औरत को हायर करके कंटेंट बनाती है, कौसर नामी औरत को। तो मतलब उससे बड़ा मुनाफिक कौन हो सकता है। और वक्त आने पर वो कौसर को पे नहीं करती, वक्त आने पर वो बोलती है कि मेरी सैलरी रुकी है, मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कितने लोग उसको 2 ढाई 3 लाख लोग देख रहे हैं, और उसमें भी मेरे ख्याल में उसने भी अफसोस का इजहार नहीं किया, क्योंकि उसके टाइटल और जो भी वो डिस्क्रिप्शन वगैरह और थंबनेल होते हैं, उनके ऊपर वही कुछ था जो पहले भी वो गंद बंद लिखती है, ऐसा ही था। मतलब उसको अपने मुल्क में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके साथ कोई मतलब नहीं है। उसने अवाम को, जो उसको देखते हैं, उसने उनको खुश करना है और उसने अपना कंटेंट बनाना है। लानत है ऐसी औरत पर, लानत है ऐसी औरत पर जिसको एक रत्ती बार भी अफसोस नहीं हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ और क्या हो रहा है। उसने इस चीज़ की मज़ामत नहीं की, जो उस औरत को करना चाहिए था ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। बड़े ही अफसोस की बात है, अगर वो 2 लफ्ज़ अपने मुल्क के लिए बोलती तो उसकी ज़बान, उसकी लोलो जो चतर चतर चलती है और बड़ी मीठी लेके आती है, वो कट नहीं जानी थी। तो हमें तो बहुत दुख हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा जो भी हमारी कंट्री में हुआ, बहुत अफसोस हुआ। और ऐसा अफसोसनाक वाक़या उम्मीद करते हैं कि फिर नहीं होना चाहिए। काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, काफ़ी चीज़ें जला दी गई, काफ़ी सारी इमारतों के शीशे तोड़ दिए गए। वो नुकसान किसका हुआ, गवर्नमेंट का हुआ, कुछ प्राइवेट लोगों का हुआ, कुछ अवाम का हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी शहरी है उसको तो हम्मल से जो है काम लेना चाहिए, हौसले से काम लेना चाहिए, अपना आप खो नहीं देना चाहिए, उसको अपने आप में रह के सब कुछ करना चाहिए। मतलब इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को देख के बाहर दूसरी ओवरसीज लोग भी बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में थे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। ये ऐसे मतलबी और ऐसे मुनाफिक लोग हैं, और ऐसे लोगों को ना देखना ही अच्छा है और बेहतर है। ऐसे लोगों को छोड़ो और अच्छे लोगों को देखना शुरू करो। और यहाँ पर काफ़ी कुछ गंद पड़ा हुआ है, कहीं पे मरियम फसाद ने गंद डाला हुआ है, कहीं पे नशीन मुल्तानी ने गंद डाला हुआ है, और कहीं पे आके अब आज़म सागर भी उस गंद में शामिल हो गया। आज़म सागर से मैं पूछती हूँ कि भाई जो पहले तुम कर रहे थे क्या वो ठीक था, या फिर जो तुम अब कर रहे हो क्या ये ठीक है? ज़रा ये चीज़ क्लियर कर दो, क्योंकि जो सही बात होती है उसको तो आप लोग क्लियर करते नहीं हो, और अगर करते ही करते हो तो उलट पुलट आके शुरू कर देते हो, जिसकी ना कोई सर होता है ना पैर होती है, और सामने वाले को समझ ही नहीं आती। जैसे कि नैना आई, नैना ने बोला कि आज मैं सच बताऊंगी, आज मैं सच बोलूंगी। और नैना, क्या सच है? क्या वो सच था जो पहले आपने और शाहरुख ने बोला था, या फिर अब सच था जो अब आपने बोला? क्या सलमा रोटी को चोची बोलती है कि वो आपकी बातों में आ गई? आपकी तो दोनों ही खाला हैं, आपको तो सितारा से फ़ायदा मिल रहा था। ये कैसे हो सकता है कि आपने हसद की और आप उससे जेलस हुई और आप आगे निकलना चाहती थी? ऐसे कैसे आप आगे निकल सकती थी? क्योंकि वो कंटेंट आपका तो नहीं था, वो तो उन दोनों बहनों का था। आपने बोला कि मैं जेलस हुई और मैं आगे निकलना चाहती थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मतलब क्या, क्या मतलब आपकी बातों का? लेकिन जो आपकी आंखें हैं वो सच बता रही थी। आपकी आंखें नम थी, आपकी आंखों में आंसू आ रहे थे, आप रो रही थी। आप अपनी ज़ुबान से कुछ भी बोलो, लेकिन जो आपका फेस था, उसका जो रिएक्शन था, मैं उसको रीड कर रही थी।
और जो आपकी आंखें थी मैं उसको पढ़ रही थी कि आंखों में क्या है और आपकी ज़ुबान पर क्या है। क्या आपको मजबूर किया गया? क्या आपकी नानी अम्मा ने आपको मजबूर किया है? क्या आपकी खाला जो सतीली है उसने आपको मजबूर किया है? आखिर ऐसी कौन-सी वजह है और कौन-सी बात है जो अब आप आकर झूठ बोल रही हो? अब आप नैना झूठ बोल रही हो, क्योंकि मैं हलफ़ दे के बोलती हूँ कि जब मैं नैना की बर्थडे पर कराची गई थी, उस दिनों में नैना बहुत परेशान थी। नैना मेरे सामने रो रही थी, लेकिन उस वक़्त मुझे ये नहीं पता था कि इन दोनों बहनों ने क्या कांड किया है, इनके अंदर क्या चल रहा है। मैंने नैना से पूछा था कि नैना तुम क्यों रो रही हो? नैना ने कहा हाँ मेरी खाला सितारा मेरी बर्थडे पर नहीं आ रही, और सलमा खाला से वो फ़ोन पर बात कर रही थी और बात करती करती वो सीढ़ियों में से नीचे चली गई थी। हम उसके घर में थे। वो जो नैना की फ्रेंड थी उसका नाम नहीं मुझे आ रहा, उसका भी चैनल है, उसका नाम क्या है यार, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। चले खैर उसका नाम मुझे याद आ गया तो मैं बताऊंगी। तो उसके घर में थे हम लोग, और वहीं पर नैना सलमा से बात कर रही थी और नैना नीचे सीढ़ियों में चली गई थी और नैना रो रही थी। जब नैना वापस ऊपर आई बात करने के बाद, तो खैर नैना रो रही थी और उनकी अम्मी ने नैना को चुप कराया। और वो जो इसकी फ्रेंड थी जो आजकल इसको नागन नागन बोलती है, बगैर उसने इसके साथ बहुत दुश्मनी निकाली। पता नहीं उसको इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। और उसने इसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई की। मेरे ख्याल में इन दोनों फ्रेंडों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत इन दोनों फ्रेंडों ने किया, जो कि नहीं, उसने ही ज़्यादा किया, इसने तो इतना नहीं किया। तो वहाँ पर मैंने नैना से पूछा नैना तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? नैना ने कहा कि मेरी खाला सितारा नहीं आ रही, मैं इसलिए रो रही हूँ और मेरी खाला सलमा परेशान है। खैर उस वक्त नैना ने इस बात का इजहार नहीं किया था कि इनके बीच में क्या चल रहा है। खैर वो अगले ही 2-3 दिन बाद जैसे ही मैं कराची से वापस आई तो इस बात का सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा धमाका हुआ, रोला ही रोला था, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। नैना आज भी ज़िंदा है। अगर इस बात को मैं झूठ बोल रही हूँ तो आके नैना बोल दे कि हाँ बेबो आंटी झूठ बोल रही हैं। वो बोले कि बेबो झूठ बोल रही है तो मैं अपना मुंह काला कर लूँगी, ठीक है। खैर काफ़ी बातचीत हमारी आपस में हुई। मैंने नैना को पूछने की कोशिश की, लेकिन नैना ने इतना ही बताया कि सितारा नहीं आ रही। मैंने कहा नैना मतलब सितारा क्यों नहीं आ रही, कहीं मतलब किसकी वजह, कहीं हमारी वजह तो नहीं? उसने कहा नहीं नहीं बेबो आंटी आपकी बात नहीं है, वो इसलिए नहीं आ रही कि आपने छोटे छोटे यूट्यूबर क्यों बुलाए हैं। मैंने कहा छोटे छोटे यूट्यूबर मतलब कौन? मैंने कहा मैं भी छोटी यूट्यूबर, इतनी बड़ी तो मैं भी नहीं हूँ, मतलब मेरे खैर 40,000 के करीब सब्सक्राइबर थे। उसने कहा नहीं बेबो आंटी आपकी बात नहीं है, ये जो मेरी फ्रेंड है एक तो वो कह रही थी कि इनको ना बुलाऊं, और दूसरा वो जो है जहाँ पे काशिफ ने रिश्ता किया अपनी बेटी का, वो जो फैमिली है वो कह रही थी कि इनको भी ना बुलाऊं। नैना ने मुझे ये बोला। मैंने कहा चलो खैर है कोई बात नहीं, मतलब कौन सा बर्थडे रुक जाएगी, बर्थडे तो आप लोगों ने करनी करनी है। मैंने भी सितारा को काफ़ी कॉल की कि सितारा को पूछते हैं कि सितारा आप क्यों नहीं आ रही, आप आ जाओ। साजिद को भी मैंने काफ़ी कॉलें की कि मतलब उससे मैं कहती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे, आप लोग उसी बर्थडे पे आ जाओ, लेकिन उन लोगों ने कॉल पिक नहीं की। शायद उन लोगों को पता था कि मैं यही बात करना चाहती हूँ कि आप लोग आओ, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल नैना की बर्थडे का टाइम करीब था, केक काटने वाले थे। तो हम लोग इनको कॉल कर रहे थे, दिलबर बाबर ये वो सब फैमिली ने कॉल की, उन लोगों ने कॉल पिक नहीं की और वो लोग नहीं आए थे। और असल मामला यही था कि वो लोगों का कंटेंट आने वाला था। अगर वो लोग बर्थडे पर आ जाते तो उन लोगों का कंटेंट कैसे चलता, क्यों व्यूअर्स? और अब जब नैना और शाहरुख ने पहले बोला कि वो सितारा बाजी को होटल में छोड़ने जाता था और उसको नहीं पता था, उसने पहले समझा कि शायद यहाँ पर इजाज शाह आया हुआ है, लेकिन उनको बाद में पता चला कि नहीं यहाँ पर तो असगर मामू आए हुए हैं। जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने सलमा बाजी को ये बात बता दी। अच्छा किया, अच्छा भी किया और गलत भी किया। एक तो उसका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए था, दूसरी बात ये कि अगर ये लोग पर्दाफाश ना करते तो असगर कब तक सितारा के साथ मिलता रहता, असगर और सितारा की बात कहाँ तक पहुँच जाती। हो सकता है कि आज सलमा का घर ख़राब हो जाता, क्योंकि सुनने में आया है कि वो जो असगर है वो पैसे का पुजारी है, उसको जहाँ पैसा मिले वो वहाँ जाता है। तो जाहिर बात है सलमा जो सितारा थी वो उस टाइम करोड़ों में कमा रही थी, अभी वो लाखों में कमा रही है, तो असगर ने तो उधर ही जाना था जहाँ करोड़ों आ रहे। सलमा तो लाखों में थी और वो करोड़ों में थी। तो बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज़ है। पैसे के पीछे आप अपने बच्चे, आप अपनी फैमिली, आप अपनी मिसिज को छोड़ दो, तो ये बहुत गलत बात है। और ये बात मैं नहीं कह रही, इन्हीं के रिलेटिव कहते हैं।
क्योंकि मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। मैं तो साजिद की शादी को भी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं कहती हूँ वो भी कंटेंट था, और मैं अभी सलमा सितारा वाले टॉपिक को भी बोलती हूँ कि ये भी एक कंटेंट था। लेकिन जब ये लोग आके बोलते हैं, इनकी फैमिली बोलती है, ये इन चीज़ों को कभी एक्सेप्ट करते हैं, कभी इनकार करते हैं, तो हम इस बात को किस तरफ लेके जाएं? हम तो इन्हीं की बात पे बात करते हैं। मैं तो जो ये लोग आके बोलते हैं मैं उसी पे बात करती हूँ। और नैना, अब तुम कह रही हो कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने सलमा को उकसाया था, मैंने सलमा को ये बोला था, मैंने सलमा को वो बोला था। नैना, आप झूठ क्यों बोल रही हो? आप सच बोलो। आप सच्ची बात बताओ कि सच क्या था, या क्या ये कंटेंट था? अगर ये कंटेंट था तो आप बोलो कि ये कंटेंट था। अगर ये सच था तो आप बोलो कि ये सच था। मतलब आप खुद के ऊपर इल्ज़ाम क्यों ले रही हो? आप खुद के ऊपर इल्ज़ाम लेके और कन्फर्म कर रही हो, आप कन्फर्म कर रही हो कि इसमें कुछ भी रौला है, दाल में काला है। क्या आपको दबाया जा रहा है? क्या आपके साथ ज़बरदस्ती हो रही है? क्या आपके ऊपर कौन दबाव डाल रहा है? आप बताओ। हम आपके साथ हैं, हम तो सच के साथ हैं, मैं तो सच के साथ हूँ, और मुझे झूठ को एक्सपोज करना है। और मैं किसी की तरफ भी नहीं हूँ, ना मैं सलमा की तरफ हूँ, ना मैं सितारा की तरफ हूँ, ना मैं सलमा के ख़िलाफ़ हूँ, ना ही मैं सितारा के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो जर्नल अपनी आके बात करती हूँ, मैं आप सबके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। किसी को समझ आता है, किसी को समझ नहीं आता, तो उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। जो कुछ नैना ने बोला, आप लोग जाएं, आप लोग जाके नैना की फेस रीडिंग करें, आप लोग उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें, आप उसकी आंखें पढ़ने की कोशिश करें। उसकी आंखों में एक दर्द छुपा हुआ था, और वो रो रही थी, और वो ये बातें करते हुए अपने दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। हमेशा उस इंसान की आंखों में आंसू आते हैं जो सच्चा होता है, जिसके ऊपर दबाव होता है, जिसको ट्रोल किया जा रहा होता है, जिसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं, वो इंसान रोता है। हर कोई नहीं रोता। आप लोगों ने देखा सितारा कितना को रोती, वो कभी भी नहीं रोती। वो जब भी रोई, पता नहीं वो कैसे रोई, उसने कैसे रो लिया। जब उसकी माँ वाला मामला हुआ, मुझे समझ नहीं आई वो कैसे रो रही थी। इतनी वो पत्थर दिल है, उसको किसी चीज़ की कभी भी कोई परवाह नहीं होती, फिर भी वो कैसे ये सब करके बता रही थी। लेकिन मैं किसी के रोने को नहीं जुटलाती। मुझे लगता है कि जब इंसान रोता है वो ठीक ही रोता है, लेकिन इनके पीछे क्या है, इनके मामलात क्या हैं, और ये अपने मामलात को कभी किधर लेके जाते हैं, कभी किधर लेके जाते हैं। जहाँ पर आके तो इन पड़कंजरों की समझ नहीं आती। एक तरफ कभी देखो तो चाचू रो रहा होता है। मतलब यार, इन मर्दों को क्या बनी हुई रोने की? आखिर वो क्यों रोता है? आखिर क्या बात है? कहीं उसको ये तो नहीं लगता कि उसने सलमा के साथ ज्यादती की है? कहीं उसको ये तो नहीं लगता कि वो सितारा के पीछे लग के गलत कर रहा था? शायद वो इसलिए रोता है, शायद वो अपने किए को पछता रहा है। मैं तो सच्ची सच्ची बातें करूंगी, और मैं ये भी कहूंगी कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रही। मैं तो एक अपनी राय का इजहार कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्यों रोते हो, आपके दिल में क्या है, आखिर क्या वजह है। क्या आप एक मर्द हो और आप मर्द हो के रो रहे हो? और आपको नहीं रोना चाहिए, बल्कि आप तो बड़े हो, आपको इन मामलात को सुलझाना चाहिए। आप कहते हो कि बात हाजी गुलाम मोहम्मद तक जाती है, फिर पता नहीं गुलाम सैयद तक जाती है, फिर जब बात वहाँ जाती है तो फिर वहाँ से फरमान जारी होता है, उस फरमान का आप लोगों को पालन करना पड़ता है। वो जो बादशाह सलामत हैं, वो जो बात कह देते हैं, जो वो हुक्म और आर्डर देते हैं, और उनके हुक्म की तामील करनी पड़ती है। एक तरफ आपकी वो भतीजी है जो कि फ़रूक की बीवी है, दूसरी तरफ आपकी भतीजी सितारा है, तीसरी तरफ आपकी भतीजी सलमा है, फिर मेरे ख्याल में दिलबर और बाबर के घर में भी आपकी भतीजियाँ ही हैं। मतलब ये कैसे लोग हैं, आपके कैसे रिश्ते हैं? एक भाई की बेटी को छोड़ के दूसरा भाई वहाँ पे रिश्ता दे रहा है। मतलब ये सब क्या है? और जो दिलबर बाबर का वालिद है, उसकी सकी भतीजी, मतलब जो उस असगर की बहन थी, उसके सके बड़े भाई की बेटी थी, उसको डिवोर्स दी। उसके बाद दूसरे भाई की दो बेटियों से शादी कर ली। आखिर क्या है? ये कैसा खानदान है? इसकी कौन सी बात पर हम लोग यकीन करें और कौन सी बात पर यकीन ना करें? क्योंकि इतनी ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, इस खिचड़ी की मेरे ख्याल में आज तक किसी को समझ नहीं आई होगी। इस खिचड़ी की समझ सिर्फ और सिर्फ खानदानी और समझदार को आ सकती है। हर कोई इंसान इनकी खिचड़ी को नहीं समझ सकता, बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। तो नैना, यहाँ पर आपके आंसू बता रहे थे कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, आपको बात समझाई जा रही। और नैना, कितनी बार आपने कट किया अपनी वीडियो में? जैसे ही आप बात भूल जाती थी,
और आपको ज़रूरत पड़ती थी कि आप बात पढ़ो, जो कंटेंट आपको दिया गया था वहाँ पर नैना आप कट करती थी, क्योंकि मैं पॉइंट पकड़ती हूँ। बहुत कम लोग हैं जो पॉइंट पकड़ते हैं। तो यहाँ पर नैना साफ ज़ाहिर है कि आपको कुछ बातें लिख कर दी गई थी, वही आपने बोलनी थी, उससे ऊपर नीचे आप नहीं कर सकती थी। जहाँ आप भूल जाती थी वहाँ पर आप कैमरा रोकती थी और फिर आप आगे नज़र मारती थी, पढ़ती थी, फिर आगे स्टार्ट कर देती थी। और आपकी आंखें जो हैं वो बता रही थी कि आप बोल नहीं रही, आपसे बुलवाया जा रहा है। तो अगर आपके ऊपर कोई दबाव है तो आपके साथ बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है, आप उन्हें बताओ, आप उनके सामने अपनी बात को रखो, आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर आपकी खाला आई, आपके भाई आए, आपकी भाभियाँ आईं, आपके चाचा आए, आपकी नानी, आपके नाना, मतलब कौन नहीं आया बेटा आपके ख़ानदान से। आपके पूरे ख़ानदान की एक पूरी लड़ी आई है जिन्होंने यहाँ पर इंसाफ लिया है और अपने ख़ानदान को इतना ज़्यादा गंदा किया है, इतना ज़्यादा गंदा किया है कि उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। और इतना तो आपने नहीं किया, आप बहुत अच्छी बच्ची हो, आप किसी को ऐसे कुछ नहीं कहती, ना ही आप ऐसे कुछ करती, क्योंकि मैं आपसे मिल चुकी हूँ। अब दोबारा शायद मैं कभी आपसे मिलूँ या ना मिलूँ, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बात है वो इंसान को करनी चाहिए। आप अच्छी बच्ची हो, अच्छा काम कर रही हो, आप अपना काम करो। मेरे ख्याल में इन रोलों से दूर ही रहो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके अंदर सितारा जितनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के बात करो और बोलो। आप जल्दी ही मेरी तरह रोना शुरू कर देती हो, ठीक है? तो मत रो, इनके पीछे मत रो, क्योंकि दोनों ही आपकी खाला हैं, दोनों में ही कंप्रोमाइज़ होना है और दोनों ही यहाँ बात लेके आई थी। हाँ, बस थोड़ा-सा बीच में उन्होंने आपको भी रख लिया कि चलो पूरे ख़ानदान के व्यू श्यू आएँगे। व्यू तो वैसे भी आ गए और आते रहेंगे और आप लोगों को आए, तो आप लोग टेंशन, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। अगर ज़्यादा कोई टेंशन की बात हुई तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं सच का साथ देती हूँ, झूठ का साथ मैं नहीं देती। और आप सच्ची हो, आपने आज तक जो किया बहुत अच्छा किया और करती जाओ, नो प्रॉब्लम। और आप कह रही हो कि रिएक्शन वाले ना बोलें, ये ना बोले, वो ना बोले, कैसे ना बोलें? रिएक्शन वालों की तो यहाँ पे रोज़ी रोटी चल रही है, सबकी चल रही है, हमारी बेचारी भाई जो है उस बात को यहाँ पे इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैं तो यहाँ से कमा नहीं रहा, यहाँ से कुछ आ नहीं रहा, यहाँ पे कुछ है नहीं, होता नहीं, गलत बात है। हर कोई यहाँ से कमा रहा है, बेशक 2 4 5 डॉलर हमारे जैसे लोग कमा रहे हैं, कमा तो रहे हैं ना, एक्सेप्ट करो बात को। तो यहाँ पर जो नैना ने बात की है इस वीडियो में कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने सब कुछ कराया था, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। नैना, मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से आपको अपने सामने रोते हुए देखा था और उस वक़्त यही कशमकश आपकी फ़ैमिली में चल रही थी। इस वजह से आप काफ़ी परेशान भी थीं। चलें, अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत दे, अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा काम करने की तौफ़ीक दे, अल्लाह पाक आप लोगों के दिलों में, दिमागों में जो चीज़ें भरी हुई हैं, जो गंद है वो निकाले और कुछ अच्छा आप लोग लेके आओ और हम अच्छे के ऊपर अच्छी-अच्छी बातें करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप लोग गंद ही लेके आते रहो और गंद ही मारते रहो और हम लोग भी गंदे तरीके से गंदे रिएक्शन देते रहें, तो बहुत गलत बात है। बाकी व्यूअर, सितारा ने मेरे साथ जो किया सो किया। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि मुझे उससे बदला लेना है या मैं उससे पूछूँगी या ये कहूँगी या वो कहूँगी, नहीं नहीं। और उसने मेरे साथ किया क्या है, मेरे भाई की जो लड़ाई हुई थी उसके पीछे उसने काफ़ी मोटा पैसा लगा के मेरे भाई को सज़ा दिलाई है, उसने मुझे तकलीफ़ दी है। लेकिन मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि जेलें इंसानों के लिए बनी हैं, मर्द ही जेलों में जाते हैं और इंसानों से ये गलतियाँ होती हैं, नो प्रॉब्लम, हम इस चीज़ को फेस करेंगे। और ये सब कुछ सोशल मीडिया की वजह से हुआ, जो आज तक मैं उसके ख़िलाफ़ बोल रही थी, ये इस वजह से हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत है और मैंने अपने भाई को भी समझाया है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हिम्मत से काम लेना है। मैं आपके लिए हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और इस चीज़ को मैं वहाँ पर बेनकाब करूँगी।
पूरी बातें मैं वहाँ पर खोल के रखूँगी, तो फिर देखेंगे कि हमारे लिए क्या फ़ैसला आता है। तो आप सबसे मुझे दुआओं की उम्मीद है, आप सब दुआएँ करें। और ये ऐसे मुनाफ़िक लोग हैं, ये पीठ पीछे वार करते हैं, ये पैसे के ज़ोर पे चलते हैं, और हम लोग हैं, हम ऐसे मुँहज़ोर लोग हैं, जो बात मुँह में आती है मेरे जैसा इंसान बक देता है, कहता नहीं बस यही है, मैं तो ये करूँगा। किसी को गाली आई तो गाली दे दी, किसी पे गुस्सा आया तो उसको गुस्से से डाँट दिया। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे नहीं करते, लोग छुप के मिसने बन के वार करते हैं। तो कोई बात नहीं, इस्तारा आपने किया, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह हम देखेंगे इस चीज़ को, जो हमसे हुआ हम करेंगे, जो आपसे हो रहा है आप करो, और आप आओ इससे ज़्यादा और करो, जितना कर सकती हो करो। और तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए था, मेरी फैमिली के साथ नहीं। तुमने बहुत गलत किया है। बड़े ही अफ़सोस की बात है कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, तुम इतने जोगी हो कि तुम जाके लोगों की फैमिली से बदला लोगी। हमने तो आज तक तेरी फैमिली से किसी से भी कोई बदला नहीं लिया। काफ़ी गाली गलौज हुई, मैं काफ़ी गुस्से में आई, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से लड़ाई की। मेरा हस्बैंड 3-4 माह तक मेरे घर नहीं आया। मेरी गाड़ी आप लोगों ने चोरी करवा दी। मतलब मेरे साथ आप लोगों ने बहुत कुछ किया। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है मैं उसको फेस करूँगी, मैं उसको देखूँगी, और मैं वहाँ तक पहुँचूँगी एक दिन। और मैं नहीं पहुँचूँगी, मैं कानून की मदद लूँगी। मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, ना ही मैं कुछ करूँगी, ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे जैसा इंसान होता है ना, मुँह का बड़बोला और दिल का साफ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे बेशक गुस्से वाली बनाया, बेशक मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मैं दिल की साफ हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा बनाया। मुझे इस बात पे बहुत फ़ख्र है, ठीक है? मैं किसी के पीठ पीछे वार नहीं करती, मैं किसी को ख़रीद के किसी के लिए कुछ नहीं करती। मैं जो करती हूँ मैं सामने आके करती हूँ, और मैं सामने बोल के बताती हूँ। लेकिन मेरा गुस्सा ख़त्म होने पर मैं कहती हूँ तफ़ा करो, मिट्टी डालो, खैर है कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है, नो प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया आप सबका, जो आप मेरी गुफ्तगू को पसंद करते हैं, मेरी बातों को पसंद करते हैं। बस 3-4 दिन बहुत टेंशन थी, जो कि मुल्क में टेंशन बनी हुई थी। और पीछे भी आप लोगों को पता है, ईद के ऊपर भी मैंने कोई किसी के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने कहा था ईद है, हमें अच्छी-अच्छी ईद गुज़ारनी, खाए खस्मा खसीर, कोई बात नहीं। अगर 2-4 दिन रिएक्शन दे के अगर $10-15 कमाने हैं, वो नहीं कमाएँगे तो अच्छा है, ईद तो अच्छी गुज़रनी चाहिए। और अभी भी 3-4 दिन रिएक्शन नहीं दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये लोगों तो तड़ा-ताड़, इन्होंने तो दे मार तो 4.5 किए हुए थे, इधर रिएक्शन आ रहा है, इधर वीडियो आ रही। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि ये अपनी अवाम और अपने मुल्क के बारे में भी सोचें। उनके लिए भी कोई 2 लफ्ज़ बोलें, जिन लोगों को चोटें लगी अल्लाह पाक उनको आराम दे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जो कोई जेलों में अल्लाह पाक उनको रिहा कराए। और उनके साथ जो भी करने वाले थे, अल्लाह पाक उनको भी अच्छा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा है वो फ़ैसला करे। हमारे मुल्क के लिए जो बादशाह बेहतर है, अल्लाह पाक ही उस बादशाह को चुने, वो कोई भी हो। मुझे इस चीज़ से नहीं है कि ये आए या वो आए, हमारे मुल्क के लिए जो अच्छा है वो आए। मेरी यही दिल से दुआ है, और मैं यही चाहूँगी कि जो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा है, अल्लाह पाक उसको खुद ही मुंतखब करे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।